हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बाकी है। जितना भी समय हमारे पास बचा है, इसमें जो एमटीएस हवलदार के प्रीवियस ईयर में जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग एमटीएस हवलदार के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो आप अपने शिफ्ट में आसानी से कम 10 से 12 नंबरों का इजाफा कर सकते हैं। और इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर में जो जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग होंगे, वही क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी शिफ्ट में बैठने से पहले ये 15 से 20 मिनट की क्लास देख लीजिएगा भाई। और आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के पेपर में मेन 2 ही सब्जेक्ट है, एक जीके है और एक इंग्लिश है। यदि आप सभी का मैथ, रीजनिंग में बेसिक क्लियर है तो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप सभी को केवल क्वालिफाइंग करना होता है और उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है। तो साथियों, इसमें हम लोग अधिक फोकस करेंगे। जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, जो कि हमें सबसे अधिक स्कोर करना है, वो जीके इंग्लिश में। तो इस क्लास में हम लोग जीके इंग्लिश पे अधिक फोकस करेंगे, अच्छी तरीके से उसे तैयार करेंगे। तो भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 15 से 20 मिनट की क्लास आप जरूर पूरा देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके के एक क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके शिफ्ट के लिए कम से कम 10 से 12 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, क्लास को शुरू करते हैं। आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये 25 क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, इनमें से पूछा है कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। जैसे भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। कथक कहाँ से है? यूपी से है। कथकली कहाँ से है? तो ये केरल से संबंधित है। तो उत्तर भारत की बात क्या है, यानी यूपी की बात कर रहा है, तो कौन सा है? कथक है, यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो एक ऐसा मध्य प्रदेश राज्य है, ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को मालूम होगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो साथियों, यहां से हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें आप सभी को करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जैसे ह्यूमनाइड है, तो ह्यूमनाइड की स्पेलिंग क्या होता है? HUMANOID होता है, लास्ट में ई नहीं रहता है भाई। ह्यूमनाइड मतलब क्या होता है? मानव सदृश होता है। ह्यूमनाइड मतलब क्या होता है भाई? मानव सदृश होता है। ध्यान रखिएगा। रिक्शा, रिक्शा की स्पेलिंग आप सभी को मालूम होगा, RICK होता है। RICKSHAW होता है, ये रिक्शा की स्पेलिंग होता है। डेवियंस बिल्कुल ठीक दिया है। डेवियंस का मतलब होता है क्या? विचलन होता है। स्पेलिंग विचलन का ठीक दिया है। तो यही सवाल हमसे पूछा है ना कि किसका करेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन सी का करेक्ट स्पेलिंग है। ध्यान रखिए। वर्टस, अब वर्टस मतलब क्या होता है? जो धार्मिक, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है? VIRTUOUS होता है। वर्टस मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी दिया, डेवियंस, जिस माने होता है विचलन। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का विलोम शब्द बताइए। वाइब्रेंट का मतलब होता है कि अजीब, उत्साह से भरा हुआ, चमकीला। तो साथियों, क्या होता है वाइब्रेंट का मतलब? जिसे हम बोलते हैं ना कि अजीब उत्साह से भरा हुआ, चमकीला, उसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? ड्रैब।
ड्रैप का मतलब क्या होता है? नीरस होता है, बेचमक होता है। क्या होता है भाई? बेचमक होता है, यानी यही आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। गौडी का मतलब क्या होता है? जो चटकीला होता है, चटकीला होता है, या आप बोल सकते हैं भड़कीला भी बोल सकते हैं। जैजी मतलब क्या होता है भाई? जैजी मतलब ध्यान रखिएगा भाई, चमकदार हो जाएगा, यानी चमकीला है ये वाइब्रेंट, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि सिनोनिम्स तो उसके समान वाला शब्द बताना होता है। विविध का मतलब क्या होता है? बहुत चमकीला, तेज, तेज और बहुत चमकीला, उसे हम क्या बोलते हैं? विविध बोलते हैं। तो भाई वाइब्रेंट का जो एंटोनिम बनेगा वो ड्रैप बनेगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका भाई। 5 दिन पहले आप सभी को जीके जीएस करंट अफेयर के पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है और इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है। टोटल 1000 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में जाने से पहले एक नज़र में देखना ही देखना है। और ये टेस्ट मात्र हम आपके लिए भाई 50 रुपीज़ का कर दिया है, और एग्जाम से पहले इस नंबर मैसेज करके ये टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मंगवाना है, और ये 1000 क्वेश्चन तैयार करके आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं। तो साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हो सकता है आपके पेपर के लिए, वही क्वेश्चन इस भाई टेस्ट में रखा गया है। इस टेस्ट की यही खासियत है कि आपको हर एक टेस्ट में केवल 2500 क्वेश्चन मिलेगा भाई। यदि आपके सामने टोटल 1000 क्वेश्चन रख दिया जाएगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप उसे बोरियत महसूस कर लें कि 1000 क्वेश्चन कैसे याद होगा। लेकिन जब आपके सामने केवल एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आएगा तो आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट में तैयार कर लेंगे, और 3 दिन में ये टोटल 1000 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। इस टेस्ट की यही खासियत है भाई, बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके 50 रुपीज़ पे करके ये पूरा 1000 क्वेश्चन अपने पास मंगाना है, और अपने शिफ्ट को आसानी से भाई क्रैक करना है, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी करना है। यदि आपका भी टारगेट भाई एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 है तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिग्निटी। बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, जो हमारा मर्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? डिसेंटी हो सकता है। डिसेंटी का मतलब क्या होता है? शालीनता। क्या होता है भाई? शालीनता होता है डिसेंसी का, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इमोरल का मतलब क्या होता है? इमोरल का मतलब होता है अनैतिक होता है, तो ये हो नहीं पाएगा भाई, क्योंकि हमें समान शब्द बताना होता है। प्राइमेसी का मतलब क्या होता है? प्राइमेसी का मतलब होता है जो प्रमुखता होता है, जो प्रधानता होता है, ठीक है। और चार्जिन का मतलब क्या होता है? क्रोधित जो हो जाता है, या तो आप निराशा बोल सकते हैं, जो निराश हो जाता है, जो क्रोधित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चार्जिन बोल देते हैं। तो दोस्त मेरे डिग्निटी का सिनोनिम्स पूछा तो क्या हो जाएगा? डिसेंसी हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन एनिमल दैट लिव्स बाई किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। बताइए, जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाने से जीवित रहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे भाई? जैसे लॉयन है, शेर है, किसी दूसरे जानवर को मार के खाता है और खुद जीवित रहता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर होता है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर होता है। प्रे मतलब क्या होता है? प्रे मतलब होता है शिकार। जो शिकार होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रे बोलते हैं। प्रीडेटर बोलेंगे भाई, जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं और जीवित खुद रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हिंसक जानवर, यानी प्रीडेटर उससे बोलते हैं भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है भाई? चौपाया होता है। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है? चौपाया। तो इस सवाल का भाई सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिफिकेट। डिफिकेट का आप पर्यायवाची शब्द बताइए। डिफिकेट का मतलब होता है मल त्याग करना। क्या होता है भाई? मल त्याग करना। तो इसका सिनोनिम्स एकदम अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, सीक्रेट होता है। सीक्रेट का मतलब होता है पशु या व्यक्तियों किसी अंग द्वारा विशेष प्रकार का जो द्रव निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट बोलते हैं। तो डिफिकेट का जो सिनोनिम्स बनेगा वो सीक्रेट बनेगा। चैफ का मतलब क्या होता है? चैफ का मतलब होता है चिढ़ाना। चैफ का मतलब क्या होता है भाई? चिढ़ाना होता है। और केंच का मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना। आपने स्टोरी पढ़ा होगा भाई कौवे का, उसमें केंच आता है। केंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। इंगेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भोजन आदि शरीर के अंदर पहुंचती है, हम लोग जो कुछ भी भोजन अपने अंदर डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंगेस्ट करते हैं हम लोग ना।
तो भाई डिफिकेट का जो सिनोनिम्स बनेगा वो सीक्रेट बनेगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग, जैसे बरगुंडी है भाई, बरगुंडी का स्पेलिंग क्या होता है, BURBURGUNDY होता है, लेकिन इसमें देखिए ए दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। पेनेसिया, पेनेसिया बिल्कुल ठीक स्पेलिंग भाई। पेनेसिया मतलब क्या होता है, हर मर्ज की दवा। जैसे सब बोलते हैं ना कि हमारे पास हर मर्ज की दवा है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेनेसिया बोलेंगे। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का स्पेलिंग आप सभी को मालूम होगा, REVOLVER होता है, लेकिन इसमें देखिए W दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू लगातार, स्पेलिंग क्या होता है कंटिन्यू का, CONTINUE होता है भाई। कंटिन्यू मतलब लगातार। तो इस सवाल का करेक्ट स्पेलिंग पेनेसिया दिया, जो कि बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, नो स्ट्रिंग अटैच्ड। बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसे कोई बंधन नहीं है, कोई सेटिंग संलग्न नहीं है, या बिना किसी शर्त का, तो भाई विथआउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे नो स्ट्रिंग अटैच्ड को। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिए भाई, जो आपका दिया ना नो स्ट्रिंग अटैच्ड, इस माने क्या हो जाएगा, कोई बंधन नहीं भाई, कोई सेटिंग्स संलग्न नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विथआउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जैसे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, मतलब कि उपद्रव या हिंसक फैलाने पर लोगों की भीड़, जो या भीड़ भाड़ जहां लग जाती है, जैसे उपद्रव या हिंसा फैलाने पर लोगों की एक भीड़ भाड़ लग जाती है ना, या तो आप बोल सकते हैं हिंसा या सामंजस्य के उद्देश्य जमा हुए लोग, तो इसे क्या बोलेंगे, मोब बोल देंगे। मोब मतलब होता है क्या, मोब मतलब होता है उपद्रवी भीड़, उपद्रवी भीड़ बोल देंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, जिससे उपद्रव या हिंसा फैलाने पर लोगों की एक भीड़ भाड़ लग जाती है ना, उससे क्या बोलते हैं, मोब बोलेंगे, यानी उपद्रवी भीड़ बोल देंगे। प्रोसेशन मतलब क्या होता है, जुलूस। प्रोसेशन मतलब क्या होता है भाई, जुलूस होता है। स्पेक्टेटर मतलब क्या होता है, दर्शक होते हैं भाई। स्पेक्टेटर जो हम लोग दर्शक होते हैं, बाहर से खड़े होकर देखते हैं। ऑडियंस, दर्शक, ऑडियंस मतलब भी क्या होता है, दर्शक होता है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डीप सीटेड। तो भाई आप सभी को इसका विलोम शब्द बताना है। डीप सीटेड का बताइए क्या हो जाएगा। डीप सीटेड का मतलब याद रखिएगा भाई, क्या हो जाएगा, गहरा होता है, गहरा और अस्थाई होता है। ठीक है, डीप सीटेड मतलब गहरा अस्थाई होता है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, पुराना दीर्घकालिक होता है। क्रोनिक का मतलब होता है क्या भाई, पुराना जो होता है। ठीक है, टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, गहरा अस्थाई। तो इसका उल्टा क्या होगा, डीप सीटेड का टेम्पोररी हो जाएगा। इनब्रेड का मतलब क्या होता है, जो अंतः प्रजात होते हैं। क्या भाई, जो अंतः प्रजात होते हैं। ठीक है, सब कॉन्शियस का मतलब जो अवचेतन में आ जाते हैं भाई। अवचेतन मतलब कि सब कॉन्शियस माइंड जिसे हम बोल देते हैं। तो इस सवाल का भाई डीप सीटेड का एंटोनिम टेम्पोररी बनेगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए 55 का रिलेशन 47 है, तो 69 का रिलेशन किससे होगा, सॉल्व करिए दोस्त मेरे। यदि इसमें हम सॉल्व करते हैं 55 से 47 कैसे बनाएगा, हल करिए आप सभी। यदि हम 55 में से -8 कर दे तो 47 हो जाएगा भाई। उसी प्रकार यदि हम 69 में से -8 करें तो क्या 61 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 69 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 61 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा -8 किया है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, इसमें -8 का पैटर्न लगा हुआ है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को राइट आंसर हल करिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या अक्षरों को चुनिए।
DFG का रिलेशन EGH है, तो PRS का रिलेशन क्या होगा? तो साथियों इसमें क्या दिया है? DFG, इसका रिलेशन क्या है? EGH। जैसे D होता 4, E होता 5, इसमें +1 क्या है? F होता 6, G होता 7, तो इसमें भी +1 क्या है? G 7 होता, H 8, इसमें +1 हुआ। यानी इसमें रिलेशन क्या है भाई? +1 का रिलेशन लगा है। यानी जो PRS पूछा है इसमें हम +1 का पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए PRS, P के बाद कौन सा अक्षर आता है आप सभी को मालूम होगा। जैसे P होता है 16, Q होता है क्या? +1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे Q होता है, R तो 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19, 19 पे यस होता है, यस होता 19, 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20, 20 पे T होता है, यानी QST हो जाएगा। PQRS ST, यही है भाई QST, जो कि C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। चलिए साथियों इस सवाल में आप लोग को विषम बताना है। हल करेंगे आप सभी, क्या बनेगा? जैसे 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे लेकिन एक अलग है, तो उसी अलग को आप सभी को बताना है। CDFI, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं ऑप्शन में हर एक का कोड कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, C 3 है, D 4 है, F 6, I 9 है। 3 से 4 तो +1 हुआ इसमें, 4 से 6 +2 इसमें हुआ है, 6 से 9 +3 इसमें हुआ, यानी इसमें +1 +2 +3 का पैटर्न लगा है। अब उसके बाद ऑप्शन बी चेक करिए, H होता है 8, I होता है 9, K होता है 11 और N होता है 14। देखिए इसमें भी देखिए 8 से 9 +1, 9 से 11 +2, 11 से 14 +3, यानी सेम पैटर्न भाई +1 +2 +3। ऑप्शन सी को चेक किया जाए, JKMP देखिए, J होता है 10, K होता है 11, तो इसमें +1 लगा है। M होता है 13, यानी 11 से 13, इसमें +2 लगा है। P होता है 16, यानी 13 16, इसमें +3, यानी इसमें भी क्या लगा है? +1 +2 +3। तो अब देखिए ऑप्शन डी हमारा अलग हो सकता है। इसमें चेक करते हैं क्या पैटर्न, जैसे L होता है 12, M होता है 13, तो इसमें तो भाई +1 लगा है पहले अक्षर में। P होता है 16, लेकिन देखिए इसमें +3 कर दिया ना भाई। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी था, इसमें +2 प्लस था बीच में, लेकिन इसमें देखिए +3 दे दिया। तो यही क्या हो जाएगा? LMPS इन से अलग है भाई, इन विकल्पों में से विषम है भाई, LMPS। तो इस सवाल का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने शिफ्ट में इस सवाल आ गया तो सॉल्व करेंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 19, 21, 25, 27, 31 क्वेश्चन मार्क है। तो साथियों 19, 21, 25, 27, 31 क्वेश्चन मार्क है। 19 21 +2 हुआ है, बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। 21 से 25 +4, 25 27, फिर देखिए +2, 27 31 +4, यानी देखिए +2 +4 +2 +4, यानी 31 में हम +2 कर देंगे। 31 में 2 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह 33 आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर? अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, एंड का अर्थ भाग है, @ का अर्थ गुणा है और परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों ये समीकरण दिया है और जितना भी साइन दिया है उसका मतलब भी दिया है, जोड़ गुणा भाग ये सभी दिए हैं। देखिए 153, एंड का मतलब क्या दे? एंड का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे हम लोग एंड की जगह क्या रख देंगे? भाग रख देंगे। फिर @ है, @ का अर्थ गुणा है, तो @ की जगह हम लोग गुणा रख देंगे 6। 6 के बाद देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो परसेंटेज की जगह हम लोग घटाना रख देंगे 9। फिर देखिए स्टार है, स्टार का अर्थ जोड़ है, तो स्टार की जगह हम लोग जोड़ रख देंगे। ये समीकरण हमारा तैयार है, इसमें बॉडमर्स के नियम अप्लाई कर सकते हैं। 17 9 153 होता है, 17 भाग 153 में देंगे तो 9 बार में, मल्टीप्लाई 6 -9 + 18, 9 6 54 -9 + 18, ये +18 ये +1 कितना हो जाएगा? +72, 72 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 63 आ जाएगा भाई, 63 आएगा ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो साथियों यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा।
4 + 5 बराबर 41 है, 10 + 12 बराबर 244 है, तो 6 + 8 का मान कितना होगा? तो दोस्त मेरे 4 + 5 से आप सभी को 41 बनाना है। इसमें क्या पैटर्न को अप्लाई करेंगे कि आपका बन सकता है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करिए, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यानी हर एक नंबर का स्क्वायर करने के बाद ऐड किया है। उसी प्रकार 10 + 12 बराबर 244, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 100 और 144 यानी 244। ये भी क्लियर। यानी हमसे क्या पूछा? 6 + 8 का। 6 + 8 बराबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 6 + 8 का मान कितना होगा? 100 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सीधा सीधा ये सवाल दिया था। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी है, यानी वह मेरी पत्नी की बेटी है। देखिए वह एक लड़का है भाई, एक लड़की है, एक लड़की का परिचय देते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी की बेटी है, यानी मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी बेटी की भी बेटी हो जाएगी भाई। यही सवाल है ना, जैसे कि वह जो लड़का कर रहा है अपने लड़की का परिचय कराते हुए व्यक्ति कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी है, यानी मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी जो है उसकी बेटी, यानी अपने भी तो लड़की की बात करें, यानी वो आपस में क्या है? पति पत्नी है, तभी तो उसकी बेटी के परिचय करा रहा है उस लड़की से। तो वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित है? बताइए दोस्त मेरे, किस प्रकार? दिमाग लगाइए। जैसे भाई आप है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आपकी बेटी है, एक आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी की बेटी आपकी क्या लगेगी भाई? आपको क्या बुलाएगी? नाना बुलाएगी ना? क्या बोलेगी? नाना बुलाएगी। तो सी ऑप्शन इस राइट आंसर बनेगा। ये लॉजिक वाला सवाल है। आपकी बेटी की बेटी आपको क्या बुलाएगी? नाना बुला देगी भाई। आपकी बेटी तो सिंपल रहेगी, बेटी मेरी है। यदि आपकी बेटी की शादी हो गई, उसकी एक बेटी हुई, तो वो आपको क्या बुलाएगी? नाना ही तो बुलाएगी भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित होगा? नाना के रूप में संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है। उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्त मेरे, एक महिला है जो कि 1000 रुपये प्रतिदिन कमा रही है। कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये कमाने लगी प्रतिदिन। तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1000 से आप 1160 कमाने लगे, यानी आपका 160 रुपये की तो वृद्धि हो गई। किससे हो गई? 1000 से हो गई, जो आप स्टार्टिंग में कमा रहे थे 1000। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 16% की वृद्धि हुई, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था भाई ये भी। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को। 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा भाई? बताइए, 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए 31 होगा भाई, उसका 37 होगा, 41 होगा। ऐसी संख्या केवल एक और अपने आप से कटे, प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं। तो इसका भाई केवल योग पूछा है, औसत नहीं पूछा, केवल योग यानी जोड़ना है आपको। 1 7 1 8 1 9 3 3 6 4 10, यानी 109 होगा भाई। 31 37 41 का योग करने पर 109 आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, विजया बैंक का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो यह आर्टिकल 352 के तहत होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है? तो केवल 1 महीने के भीतर संसद द्वारा समर्थन देना जरूरी होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो साथियों ये बेस्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई आपके शिफ्ट के लिए, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आपको अपने पेपर में जाने से पहले, आपको अपने परीक्षा हाल में बैठने से पहले ये 25 क्वेश्चन जरूर अपने मन मस्तिष्क में फिट करिएगा। तो आप बताइए दोस्त कि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। डाउट आपको लेकर नहीं चलना है, लगातार ऐसी क्लास आएगी, आपको हर एक क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिनका पेपर 4-5 फरवरी को होगा उनका 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से 2 फरवरी को एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से, डाउनलोड कर लेंगे भाई। और अपना जीमेल आप लोग बिल्कुल फ्रेश अपडेट करके रखिए, क्योंकि वहीं पे मैसेज आ रहा है, ओके सभी लोग। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने खूब मेहनत की है भाई, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।